प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है। जैसा कि बोर्ड पे देख के ही आप समझ पा रहे होंगे कि आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को संज्ञा। क्या पढ़ाएंगे? संज्ञा। संज्ञा। मैंने बताया भी था कल कि आप लोग को आज संज्ञा दोबारा से पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोग का दोहराव पुनरावृत्ति हो सके। बच्चों, आप लोग को पता होगा कि ये संसार है, संसार में तरह तरह की चीजें हैं। ये तो सबको पता है। यस मैम। इस संसार में तरह तरह की चीजें हैं। कुछ स्थान है, कुछ व्यक्ति है, कुछ वस्तु है और कुछ द्रव्य हैं, भाव है, अलग अलग चीजें हैं संसार में, है ना? यस मैम। अगर अलग अलग चीजें हैं संसार में तो उनके अलग अलग नाम भी हैं, हैं? अगर संसार में अलग अलग चीजें हैं तो उनके कुछ नाम भी हैं अलग अलग। तो ये जो चीजें हैं उनके जो अलग अलग नाम हैं, इन्हीं नामों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। ये एक व्यवहारिक तौर पे समझिए, जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में जिसका कुछ ना कुछ नाम है उनको संज्ञा कहते हैं। और ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसका कुछ नाम ना हो। सारी चीजें संज्ञा है। जिनका कोई नाम है, जिस वस्तु का कोई नाम है, जिस चीज का कोई नाम है, वो है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। संज्ञा। अब हम एक परिभाषा के तौर पे देख लेते हैं। तो आप देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब संसार में जितने भी इंसान हो गए, मानव हो गए, वस्तु जितने भी चीजें हो गई, स्थान जितने भी जगह हो गए, अथवा भाव जितने भी प्रकार के भाव हो गए, सबके नाम संज्ञा कहलाते हैं। क्लियर है? यस मैम। संसार में बहुत सारी चीजें हैं, इन्हीं चीजों के कुछ अलग अलग नाम भी हैं, इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा बच्चों? यस मैम। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान, किसी भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें परिभाषा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता है परिभाषा रटने की? कोई आवश्यकता नहीं। आप ऐसे ही सोच लीजिए, संसार में जितने भी चीजें हैं जिसका कोई नाम है वही संज्ञा है। ठीक? ये चीजें नहीं भूलेगा ना? यस संसार मैम। में जितनी भी चीजें हैं उनके कोई ना कोई नाम है और उन्हीं नामों को संज्ञा कहा जाता है। क्लियर? यस मैम। अभी तक हमने बात की संज्ञा के बारे में। अब हम बात करेंगे संज्ञा के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? प्रकार के। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5। 5 प्रकार की। पहला क्या है? व्यक्ति वाचक संज्ञा। पहला क्या है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक मतलब ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई कुर्मी है, वो चीज नहीं है जाति। ठीक है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और 5वां और लास्ट क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा। आ रहा समझ में? यस मैम। तो बच्चों, हमने जाना संज्ञा के प्रकार को। संज्ञा के प्रकार को जाना। अब एक एक प्रकार को हम लोग विस्तार से समझेंगे।
पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको जानना हम लोग को। तो यहाँ लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझाने के लिए मैं एक वाक्य और लिखना चाहूंगी। यहाँ मैं यहाँ देखिए लिखती हूँ, सचिन तेंदुलकर भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं लिख लो, थे भी लिख सकते हो ना। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझाने के लिए मैंने एक लाइन लिखी है, एक वाक्य लिखा है। देखिए मैंने लिखा, सचिन तेंदुलकर भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर को सब लोग जानते होंगे, सब लोगों को पता है ना। मैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझाने के लिए लिखी हूँ। अब सचिन जो है ये व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है सचिन तेंदुलकर, ये व्यक्ति का नाम है। और ये भारत देश का नाम है, जगह का नाम है, स्थान का नाम है ना। भारत देश का नाम है और सचिन तेंदुलकर व्यक्ति का नाम है। मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा बता रही हूँ। सचिन तेंदुलकर व्यक्ति का नाम है और भारत एक देश का नाम है। इनके बारे में बताया गया, ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान का बोध कराने वाले शब्द, वाक्य या जिससे इसका बोध होता है वो हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष स्थान का बोध कराने वाली जो वाक्य हैं उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझाने के लिए मैंने लिखा, सचिन तेंदुलकर भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। एक वाक्य मैंने लिखा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था आपके लिए। इसमें जो सचिन तेंदुलकर है ये व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है ना। और ये भारत क्या है? किसी स्थान का नाम है, देश का नाम है। तो इससे ये क्लियर होता है कि किसी विशेष व्यक्ति और किसी विशेष स्थान के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समझिए, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगर एक शब्द में माने, मतलब एक शब्द क्या, एक लाइन में माने परिभाषा के तौर पे, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, विशेष स्थान के बोध कराने वाले नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान के नामों को ही, मतलब का बोध कराने वाले नामों को ही संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? ठीक। इसमें सचिन तेंदुलकर को हटा के कोई भी नाम हो सकता है। क्या हो सकता है? गुलफान हो सकता है, शशि हो सकता है, परी हो सकता है, सिरताज हो सकता है, महफूज, कोई भी नाम हो सकता है। एनीवन, कोई भी नाम, आपका भी नाम हो सकता है, हमारा भी नाम हो सकता है, नाम में किसी का भी नाम हो सकता है। और ये स्थान जो देश लिखा गया भारत, स्थान में भी किसी जगह का नाम हो सकता है। ठीक, ये ना आप लोग सोच के बैठिएगा कि ये सचिन तेंदुलकर और भारत को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए। यहाँ किसी का भी नाम हो सकता है और किसी, कोई भी खेल हो सकता है, किसी भी देश का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर हो गई। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, चलिए जातिवाचक संज्ञा पे दूसरा नंबर है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को भी क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए मैंने एक वाक्य यहाँ लिख रखा है। आप लोग को एग्जाम्पल दिया जाएगा तब आप सही से समझेंगे। एक वाक्य मैंने लिखा है, लड़का मैदान में खेल रहा है। लड़का मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, यही तो लिखा है। अब देखिए इसमें मैंने लड़का लिखा है, किसी लड़के का नाम नहीं लिखा है। लड़का लिखा है ना, किसी लड़के का नाम नहीं लिखा है, एक विशेष जाति लिखी है लड़कों की, कि लड़का है तो वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, लड़का मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो मैंने नाम ना लिखकर केवल लड़का लिख दिया है, तो इससे पूरे लड़कों की बात हो जाती है। कोई भी लड़का हो सकता है ना। तो जब किसी का नाम ना बता के विशेष तौर पे पूरे जाति की बात की जाए, जैसे यहाँ मैंने लिख दे, अगर मैं लिखती लड़की मैदान में क्रिकेट खेल रही है, तो वहां पूरे लड़की जात का बोध होता कि कोई भी लड़की हो सकती थी। नाम मैंने नहीं क्लियर किया। ऐसे लड़का लिखा है तो यहाँ कोई भी लड़का हो सकता है। पूरा लड़कों की पूरी, जैसे जातिवाचक संज्ञा है ना, तो एक कैटेगरी, एक जाति को समझाने के लिए किया गया है। यहाँ और भी चीजें हो सकती हैं, किसी जैसे औरत हो सकता है, आदमी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि ये जो वाक्य है यही एक उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण। मैं शहर जाऊंगा, एक उदाहरण और समझो। मैं शहर जाऊंगा, मैंने शहर बताया है, मैं शहर जाऊंगा। मैं किस शहर जाऊंगा ये नहीं बताया हूं ना, किसी शहर का नाम नहीं लिया गया है, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। लड़का फुटबॉल खेल रहा है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, किसी लड़के का नाम ना लेके पूरे लड़कों की बात की गई है, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। लड़की रस्सी कूद रही है, यह लड़की क्या कर रही है, खेल रही है। लड़की नाच रही है, लड़की गा रही है, तो जब मैंने किसी लड़की का नाम नहीं लिया तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा बेटा? जहां पूरी जाति का बोध हो, चाहे लड़की हो, उसके लिए पूरे लड़कियों को किसी का भी हो सकता है। लड़का हो गया, औरत हो गया, शहर हो गया, आदमी हो गया, जहां सबका एक साथ बोध करा दिया जाए, वही है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के पूरी जाति का बोध होता है। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के पूरी जाति का बोध होता है, वो हो जाती है जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, लड़का हो गया तो पूरे लड़के जात की, लड़की हो गया तो पूरे लड़कियों की, औरत हो गया, आदमी हो गया, शहर हो गया, नगर हो गया, कोई देश हो गया, मतलब देश हो गया। मैंने बताया देश, तो कोई भी देश हो सकता है। इस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। ठीक है, समझ में आया? क्लियर। अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा के लिए यहाँ देखिए मैंने लिखा है, गांधी जी ईमानदारी और सच्चाई का प्रतीक थे। जी के बारे में बात हुई है, ये गांधी जी के गुण को बता रहा है। उनमें गुण था कि वो ईमानदार थे और सच्चाई का साथ देते थे। तो इस वाक्य में कहा गया कि गांधी जी ईमानदारी और सच्चाई के प्रतीक थे। तो जो ईमानदारी है और ये सच्चाई है, ये उनके गुणों को बता रहा है। गुणों को बता रहा है ना। इसी तरह कुछ शब्द, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें भाव का पता चलता है, जिससे भाव का पता चलता है। और बताइए, भाव और दशा का पता चलता है। किसका पता चलता है? भाव और दशा। अब आपको दशा बता दें हम समझाने के लिए। दशा मान के चलिए, जैसे बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, जवानी हो गया, ये सब एक तरह का क्या है? दशा है। दशा है ना। और भाव अगर लेते हैं तो सुख हो गया, दुख हो गया, वीरता हो गया, ये सब भाव है। समझ में आ रहा बेटा?
ये सब समझा तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराए वो सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। इसके उदाहरण में गुण ले लीजिए, गुण में देख लीजिए ईमानदारी और सच्चाई, इस तरह की चीजें हैं। दशा ले लीजिए, उसमें बुढ़ापा, जवानी, बचपना, ये सब हो गया। और भाव ले लीजिए, भाव में वीरता हो गया, दुख हो गया, सुख हो गया, जिसको खाली हम महसूस कर सकते हैं। ये सारे चीज इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। समझ में आया बच्चों? जिसमें हम गुण, दशा, भाव आदि का बोध हो पाए जिससे हमें, वो है भाववाचक संज्ञा। समझ में आ गई सबको? समूहवाचक संज्ञा। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर के समूहवाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? समूहवाचक संज्ञा के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समूह की बात होने वाली है। यहाँ हम समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे और नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ हम समूह की बात करने वाले हैं। स्पष्ट हो रहा है ना? संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। क्लियर हो रहा बेटा? बेटा, वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु के समय समूह का बोध होता है। किसका? समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण आप लोग समझिए, जैसे सेना, कक्षा, परिवार, इस तरह के इसके उदाहरण होते हैं। जैसे परिवार है, अगर हमने परिवार कह दिया तो उसमें परिवार में रहने वाले सारे लोग आ गए ना, चाहे मम्मी हो, पापा हो, कोई, सब लोग आ गए उसी में। जैसे मैंने कह दिया सेना, तो सेना में, सेना के जवानों को सुना होगा आप लोगों ने, सेना का एक समूह तो होता है, वो हो गया। मैंने कह दिया मेला, मेला में बहुत भीड़ होती है, तरह तरह के लोग होते हैं, तो वो समूह की बात हो गई, तो वो हो गया समूहवाचक संज्ञा। क्लियर? अब फिर से समझ लीजिए, वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध कराते हैं वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण सेना, परिवार, मेला। क्लियर है? ठीक। साथियों, अब हम बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, जो 5वें नंबर की संज्ञा है। 5 प्रकार की संज्ञा थी जिसमें से 4 की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हमें 5वें को समझना है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको एक नाम और देते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। अब इस पदार्थवाचक संज्ञा से आप समझ सकते हो कि हम पदार्थ की बात करने वाले हैं। ठीक? पदार्थवाचक संज्ञा में के बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको बता दें, जैसे घी हो गया, तेल, चावल, गेहूं, सोना, चांदी। एक तरह से आप ये समझिए, जिनको हम माप सके या तौल सके, वो वाली चीजें सब आती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में या पदार्थवाचक संज्ञा में। जिसको हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं, जैसे दूध है, घी है, ये सब हम लीटर में माप सकते हैं। माप सकते हैं ना? सोना है, चांदी है, इसको भी ग्राम और किलो में तौल सकते हैं। तौल सकते हैं? चावल है, गेहूं है, इसको भी तौला जा सकता है। तौला जाता है ना? तो ये सारी चीजें, जैसे सोना चांदी हो गया आपका धातु हो गई, चावल वाल हो गया, ये सब द्रव्य हो गया। द्रव्य में आपके घी तेल भी आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा।
बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य और पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? घी, तेल, पानी, चावल, गेहूं, सोना, चांदी, ये सब होते हैं। और इसका एक छोटा सा टिक आप समझिए कि जिन चीजों को हम माप सकते हैं या जिन चीजों को हम तौल सकते हैं वो सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं, पदार्थवाचक संज्ञा होती हैं। आ रहा समझ में? सबको समझ में आ गया? ठीक। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा के बारे में। सबसे पहले हमने समझा संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी और संज्ञा को विस्तार रूप से समझा कि इतना तक समझा कि जो भी नाम वाली चीजें हैं इस संसार में, जितनी चीजें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है और वही नाम संज्ञा कहलाते हैं। मैं केवल रटी रटाई विद्या पे नहीं आप लोग को सिखाई हूँ, रटे रटाई लाइन पे नहीं, उसको एग्जाम्पल सहित आप लोग को बताई हूँ, जो आप लोग के समझ में भी आया है, उम्मीद है मुझे। इसके बाद हम लोग बात किए संज्ञा के प्रकार पे, बात किए ना? हमने बात किया संज्ञा के प्रकार पे। तो संज्ञा के कितने प्रकार? 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, स्थान का बोध हो वो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? किसी विशेष व्यक्ति का। दूसरा मैंने बताया कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष जाति का, किसी विशेष वस्तु का इस तरह का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसके उदाहरण मैंने बहुत सारे बताए हैं, लड़का, लड़की, औरत, आदमी, सब बताए हैं ना, ये जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में मैंने बताया है, क्या बताया है कि जो भी भाव है हमारे, भाव मतलब बोलिए, दशा है, भाव है, ये सारी चीजें इसमें आ गई। दशा में मैंने आपको बताया था बुढ़ापा है, जवानी है, क्लियर करिएगा। दशा है में बुढ़ापा, जवानी और बचपना, ये सारी चीजें बताई थी। और भाव में सुख दुख बताया था, ये सारी चीजें भाववाचक संज्ञा में है। समूहवाचक संज्ञा में मैंने बताया कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के विशेष समूह की बात कर रहे हो, किसी व्यक्ति वस्तु के समूह की का बोध करा रहे हो, वो समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे मेला हो गया, सेना हो गया, परिवार हो गया। जैसे मैं परिवार का नाम लेती हूँ, वैसे परिवार में रहने वाले सारे लोग आ जाते हैं, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बाबा हो, चाहे दादी हो। जैसे मैं सेना का नाम लेती हूँ, उसी सेना का पूरा ग्रुप आ जाता है कि जो भी उस टीम में है। ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। फिर बात किया मैंने द्रव्यवाचक संज्ञा पे। द्रव्यवाचक संज्ञा में धातु आ गए हैं, पदार्थ आ गए हैं और द्रव्य आ गए हैं, जिनको भी हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, वो सारी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। इतनी सारी चीजें हमने आज इस कक्षा में बातें की ना, और पूरी तरह से आप लोग को समझाने का प्रयास किया, एक व्यवहारिक तरीके से कि जिस तरह आप लोग समझ पाए। समझे भी होंगे आप लोग, उम्मीद है कि इसको एक बार फिर से दोहराएंगे आप लोग और इसको समझने का प्रयास करेंगे, रटने का प्रयास नहीं, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप इसको समझ के, मैंने विथ एग्जाम्पल बताया है, उदाहरण के साथ, अगर आप इसको समझ के पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाया इस टाइम, इसको एक बार आप समझ के दोबारा पढ़ते हैं तो आपको भूलेगा नहीं। इससे आसान भाषा में नहीं समझाया जा सकता जिससे जितनी आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि संज्ञा आप लोग के समझ में आ गया होगा। संज्ञा पे विस्तृत चर्चाएं आज हो गई। अब इसको आप लोग याद करेंगे और ये आप लोग के भविष्य में काम आएंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छे से सुना और साथ दिया मेरा।
देखो, पढ़ाई तभी हो सकती है जब एक टीचर पढ़ाए और एक छात्र की तरफ से रिस्पांस मिले। आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया और समझा भी, इस चीज के लिए आप लोग को धन्यवाद। और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए कारगर है और इसको मैं अच्छे से बता के आप लोग को समझा पाई हूं और आप लोग समझ पाए हैं, तो अपने अपने लिए तालियां बजा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।